अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, नज़ला खांसी जो आपको पता है चलता रहता है। तो ज़रा हम लोग हॉस्पिटल गए थे। मैंने कहा आपको पूरा जो है वो हाल अहवाल दिखा दूँ और बता दूँ कि यहाँ पर क्या हाल है। बस हम वेटिंग रूम में बैठे थे, डॉक्टर का इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर के लिए हम लोग वेट कर रहे थे अपॉइंटमेंट लेने के बाद। उसके बाद काफ़ी देर लगी। हमारा जब नंबर आया तो उस दौरान हमने पानी पिया और पानी पिया और फिर पानी पिया। बस बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, बैठे बैठे थक गए तो खड़े हो गए, खड़े होके चलने लगे। फिर हम लोग गए रूम की तरफ, रूम्स देखे हमने और इरादा तो नहीं था एडमिट होने का। तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो डॉक्टर ने कहा कि वाई नॉट कि आप यहाँ पर थोड़ा आराम कर लीजिए, आराम करें और नज़ारे देखें, मज़े करें। तो फिर हम इधर आकर बैठ गए। तो उन्होंने हमें भर्ती कर लिया। भर्ती भी क्या किया, बस कहा आप लोग हमारे मेहमान हैं। नज़ारे देखे, कमरे में आराम फरमाया। कमरा क्या था, पूरा 5 स्टार होटल था। अब बस कह लीजिए कि 5 स्टार हॉस्पिटल था। व्यू काफ़ी अच्छा था। नज़दीक नज़दीक की चीज़ों में क्या दिख रहा था, हम थे फर्स्ट फ्लोर पर और आसपास जो थे वो खिड़की से नज़ारा किया तो पता चला तमाम 5 स्टार होटल आसपास थे। और कमरे के ये नज़ारे हैं जिसको इसको देख के तो बड़ा डर रहा था अंदर से जो है वो, कि पता नहीं इसमें जो सुइयां हैं वो हमें घोंपी जाएंगी। फिर उसके बाद हमने इधर उधर नज़र दौड़ाई। ये डरावनी मशीन जो है ना, सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए है। चेकअप के लिए लेके गए और थोड़ा बहुत जांच पड़ताल की, लेकिन उन्होंने उसके बाद हमें रवाना कर दिया। यहाँ से चलते 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 जाना तो नीचे था लिफ्ट से, लेकिन मैंने ये देखा तो सामने मैं देख के दुबई एयरपोर्ट यहीं रुक गई। और जहाज़ जो है ना वो हर 1 मिनट के बाद अपनी उड़ान भरते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। हर कोई अपने वतन जा रहा होता है, जिसको देख के जो है ना अंदर से दिल चाहता है कि उड़ के जो है ना वो मैं भी आपके पास आऊँ, आपसे मिलूँ। पता नहीं ये कौन सी बेटी जा रही होगी अपनी माँ के पास। खैरियत से जाना बहन। नज़ारे हमें देखें और हम नज़ारों को, अल्लाह ताला की बनाई हुई देखें। कितनी प्यारी दुनिया है। इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, ऊपर से जहाज़ जा रहे हैं और ये मेट्रो की लाइन है। इधर से एक ट्रेन आएगी, उधर से एक ट्रेन आएगी। हर कोई अपनी ज़िंदगी की दौड़ में मसरूफ़ है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। वो सामने से छिक 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 करती हुई जो है वो रेलगड्डी आई, परा हो जा सोड़ियाँ। तो फिर यहाँ से यहाँ आई और वहाँ से वहाँ। ये इधर चली गई, वो उधर चली गई और ऊपर से फिर एक और जहाज़ उड़ा। अम्मी मैं बहुत मिस करती हूँ आपको। वो वक्त, वो सब कुछ, बचपन, सब कुछ बहुत याद आता है। वो बेफ़िक्री का ज़माना, स्कूल जाते थे, किसी चीज़ की होश नहीं होती थी कि हमने क्या दोपहर को पकाना है, रात को क्या खाना है, सुबह के कपड़े कौन इस्त्री करेगा, लंच में क्या जाएगा। वो सारी फ़िक्रों से आज़ाद बचपन बहुत याद आता है। अब तो सुबह होती है इन तमाम बातों के साथ कि क्या नाश्ते में दें, क्या नाश्ते में बनाएं, क्या पकेगा, दोपहर को क्या खाएंगे, कपड़े धुल गए, ग्रॉसरी में क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, फ्रिज में क्या है, सफाई करनी है, वॉशिंग मशीन लगानी है, सारे काम करने हैं। सारे काम करके, घर साफ़ सुथरा करके और सब कुछ काम करके फिर थक के जब बैठते हैं ना तो फिर दिल चाहता है एक कप चाय का वो पिएं और अपनों से बातें करें। परदेश के अंदर हम परदेशियों का जो दुख होता है ना, वो सबसे बड़ा यही होता है कि हमारे साथ अपने जो है ना वो पीछे रह जाते हैं और हम भी उनकी ज़िंदगियों से काफ़ी दूर चले जाते हैं। एक जगह बैठे बैठे थक गई थी। घूम फिर के हॉस्पिटल से मैं वापस कमरे में आ गई। मैंने कहा ज़रा सा एक
कमरे का टूर तो करूं। डॉक्टर ने कहा था आराम करना है, लेकिन मैंने कहा आराम नहीं करना, आराम है हराम। काम 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 और सिर्फ काम, कायदे आज़म का फरमान। हर जगह की जांच पड़ताल की मैंने अच्छी तरह से। मैंने सोचा शायद फ्रिज में कुछ हो खाने के लिए, लेकिन नहीं भाई, फ्रिज में कुछ भी नहीं था। खाना तो अपने टाइम से ही मिलता है ना। हम जो हैं वो अपने घर में होते हैं, तो जब दिल चाहता है खाने पे मुंह मार लेते हैं बस। तो यहाँ तो अपने टाइम से ही खाना मिलेगा। बच्चे घर में, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़, और मैं जो हूँ यहाँ पर वक्त गुजार रही थी। इतना ठंडा मौसम हुआ हुआ था, यख कर दिया मैंने और तेज़ एसी कर दिया। दोपहर का टाइम है ये। थोड़ी देर बाद खाना मिलने वाला था मुझे। एसी में से बाहर देखो तो बड़ा खुशगवार मौसम लगता है। ये तो अगर खुले में से होकर आए ना तो पता चलता है, बल्कि लग पता जाता है कि क्या शानदार गर्मी है। बिल्कुल इसी तरह बानो कुद्सिया के एक नावल में मैंने पढ़ा था कि शादी और मंगनी का फ़र्क ये है कि मंगनी होती है ना तो हम खिड़की से खूबसूरत मौसम का नज़ारा कर रहे होते हैं, जबकि मौसम हसीन जो बारिश होती है उसको, खूबसूरत बारिश वाले मौसम को खिड़की से देखें तो कितना हसीन लगता है। और शादी जो है ना वो उस बारिश में भीगने का नाम है। तो एसी में से देखें तो बाहर का मौसम बड़ा हसीन लगता है, बाद में अगर बाहर जाके देखें तो पता चलता है कि ये जो सड़ी हुई धूप है ना, ये एसी में से कितनी खूबसूरत लगती है। हॉस्पिटल आके ना सही घर की कदर होती है, घर की घरदारी याद आती है। अमजद इस्लाम अमजद की वो एक नज़म है ना, इतनी बड़ी इन दुनियाओं में अपने नाम की तख्ती वाली एक इमारत, कितनी दुख की ईंटें चुन के घर बनती है। पत्थर पत्थर जोड़ के देखो, मैंने भी एक घर है बनाया, रंगों फूलों तस्वीरों से उसको सजाया, दरवाज़े की लौह पे अपना नाम लिखाया, लेकिन इसके हर कमरे में तुम रहते हो। पता नहीं क्या ढूंढ रही थी मैं। घर का जो एक सुकून होता है शायद वो ढूंढ रही थी। हर तरफ से ढूंढा, लेकिन वो सुकून नहीं नज़र आया जो घर में होता है। ये 5 स्टार होटल, 5 स्टार हॉस्पिटल का वॉशरूम का व्यू है। इतनी सारी चीज़ें थी, कौन मुँह धोएगा। अच्छा, जब शाम हुई, मगरिब के बाद की बात है, तो ये बराबर में जो ये सच्ची मुच्ची का होटल बराबर में से जो दिख रहा था 5 स्टार, तो उसमें किसी की शादी हो रही थी। दूल्हा आया बारात में, ये गाड़ी में ऊपर बैठा हुआ दूल्हा, और इसके साथ परदेस की बारात, थोड़े से लोग। फिर जो हैं वो इतनी सारी गाड़ियाँ आ गईं, और सब ने मिलके जो है वो दूल्हा का इस्तकबाल किया। मैंने कहा चलो यही अच्छा मौका है, टाइम पास करने के लिए ये शादी देख लेते हैं। पता नहीं किसकी शादी थी, पता नहीं कौन दूल्हा था। मैंने खिड़की से देख के खूब इन्जॉय किया और छोटी सी वीडियो भी बना ली। ढोल वाले पाजी जो है ना वो बड़े बड़े भंगड़े पा रहे हैं। उनको शायद, उनको भी मेरी तरह दूल्हा का नाम भी नहीं पता होगा। बिला वजह खुश होए चले जा रहे हैं, होए चले जा रहे हैं। पता भी नहीं है किसकी शादी है। और मुझे ये भी नहीं पता ये जो गाड़ियां हैं सब ये बाराती हैं या इनको जो है वो यू टर्न करके वापस आना है, या गुज़र रहे हैं, या होटल के गेस्ट हैं ये।
ओपन मर्सिडीज़ में दूल्हा है आगे, बैरियर के आगे। और मज़े की बात है कि इधर दूसरी विंडो में ऊपर से ब्राइड भी आती हुई नज़र आ गई। तो मैंने आपको हॉस्पिटल से शादी के भी नज़ारे करा दिए। अपनी ही बोले जा रही हूँ। आप अपनी खैरियत बताएं, आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपके घुटनों का दर्द कैसा है, शुगर कंट्रोल में आई। परदेस में रह के मज़े की बात है, एक तो अपने आप से बातें करने की बहुत अच्छी आदत हो गई है और अपने साथ रहने की बहुत अच्छी आदत हो गई है। तो अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ ना मैं खुद ही होती हूँ। तो बस ये बात है कि अपने आप से दोस्ती कर ली है। इंशाल्लाह दोबारा आपको एक और वीडियो ख़त पोस्ट करूँगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपका साया हम पर सलामत रखे। अल्लाह निगहबान।